हेलो स्टूडेंट, आज हम डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन देखेंगे। कल के वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर ली थी। आज हम डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन देखने से पहले हमारे टेक्स्ट बुक में एक छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है, दैट इज ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव। ये पहले देखेंगे। हमारे टेक्स्ट बुक में थोड़ा लेंदी दिया है, तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा शॉर्ट में बताने की कोशिश करता हूँ। तो ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव क्या होता है हम एक जानेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू। सो देखिए, इफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये यहाँ पे हमें y का x का कोई इक्वेशन दिया है। सो देन स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट 2, 3 इज गिवन बाय। तो देखो यहाँ पे जो भी हमें इक्वेशन दिया है, अगर इस इक्वेशन में हम x की वैल्यू पुट करते हैं तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये इक्वेशन जो हमें दिया है उससे हम एक यहाँ पे कर्व ड्रॉ करेंगे। कर्व यहाँ पे हमारा ड्रॉ होगा। इस कर्व को हम कहेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। इस कर्व पे, अगर इस कर्व पे हम कोई एक पॉइंट लेते हैं और इस पॉइंट से कोई टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, तो इस टेंजेंट का जो स्लोप है वो स्लोप इक्वेशन के डेरिवेटिव के बराबर में होगा। मतलब ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव है। अगर इस कर्व का यानी इस फंक्शन का अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं तो वो डेरिवेटिव इस टेंजेंट के स्लोप, सो दैट इज यम, स्लोप के बराबर होगा। सो यम इज व्हाट? स्लोप ऑफ अ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो समझ लीजिए ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। कुछ नहीं है, सिर्फ इतना ही आपको याद रखना है कि अगर कोई इक्वेशन है तो उसको हम कर्व के फॉर्म में अगर ड्रॉ करते हैं तो उस कर्व से कोई एक पॉइंट से हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो उस टेंजेंट का जो स्लोप है वो ये इक्वेशन के डेरिवेटिव के बराबर होगा। यही मीनिंग आपको ध्यान में रखना है। सो देखते हैं एग्जांपल, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, देन स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट 2, 3 इज गिवन बाय। तो यहाँ पे हमें इक्वेशन दिया है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अगर हम इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x इज dy बाय dx इज इक्वल टू, यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर प्लस डेरिवेटिव ऑफ 3x प्लस डेरिवेटिव ऑफ 2 हो जाएगा। तो डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर इज 2x प्लस डेरिवेटिव ऑफ 3x इज 3 इज कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, सो 3 plus derivative of 2 is constant, derivative of 2 is 0. So यहाँ पे बन जाएगा dy by dx is equal to 2x plus 3. तो 2x plus 3 ये जो हमारा dy by dx यहाँ पे बना है, तो इस dy by dx को हम क्या कहते हैं? जो भी इक्वेशन दिया है उसका डेरिवेटिव किसके बराबर होता है? वो होता है यम के बराबर, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट के बराबर होता है। इसलिए हम इसको dy बाय dx को कहेंगे यम इज इक्वल टू dy बाय dx इज इक्वल टू 2x प्लस 3। ओके, बट हमें क्या कहा है कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट 2, 3 मतलब यहाँ पे x, y हम कहेंगे x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3 हम कंसिडर करेंगे। तो ये जो dy बाय dx है वो हमें फाइंड आउट करना है 2, 3 के साथ। सो इज इक्वल टू, यहाँ पे हमें सिर्फ x की वैल्यू लगने वाली है, y इधर नहीं है इसलिए उसकी वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे। सो 2 इंटू x इज 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इज 4 प्लस दिस इज 3 is equal to 7. So this is your yum. Yum is what? Slope of
द टेंजेंट। मीन्स हमने यहाँ पे क्या देखा कि जो भी कर्व है उस कर्व का अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं dy बाई dx लेते हैं तो वो डेरिवेटिव किसके बराबर है, स्लोप ऑफ टेंजेंट के बराबर है। सो m इज इक्वल टू 7, यही कंसेप्ट है। अगला टॉपिक हम देखेंगे दैट इज डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, दैट इज dy बाई dx इज इक्वल टू 1 अपॉन dx अपॉन dy, where dx अपॉन dy is not equals to 0। ये सिर्फ फॉर्मूला हमें याद रखना है। यहाँ पे एक कंडीशन हमें दी हुई है कि dx अपॉन dy is not equals to 0, मतलब ये जो डिनोमिनेटर में दिया है dx बाई dy उसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। अगर ये इक्वल टू 0 हो जाती है तो 1 अपॉन 0 इज नॉट डिफाइन हो जाएगा, इसीलिए हमें dx बाई dy इज नॉट इक्वल टू 0 चाहिए। अभी ये जो dy बाई dx वो इज इक्वल टू 1 अपॉन dx अपॉन dy ये जो दिया है एक थ्योरम है, ये हमें थ्योरम में प्रूफ करने का है एक्चुअली। सो यहाँ पे सिर्फ हमने ये फॉर्मूला ही लिखा है, इसका प्रूफ जो है ये जो थ्योरम है ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये सब थ्योरम के साथ में इसका मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, तब ये थ्योरम वहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। अभी तो हमें इसके ऊपर ही काम करना है, जो फॉर्मूला है उसे ही याद हमें रखना है। अभी ये जो फॉर्मूला है उसके बेस में हम एक एग्जांपल लेते हैं, वो एग्जांपल के थ्रू हम समझ लेते हैं कि हाउ वी फाइंड आउट द डेरिवेटिव बाय यूजिंग द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। ये डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन यूज करके हम डेरिवेटिव कैसे निकाल लेते हैं ये हम देखने वाले हैं। सो वी आर टेकिंग वन एग्जांपल हियर, दैट इज y is equal to 2x plus 3, y is equal to 2x plus 3। ये एग्जांपल हम देखते हैं। अभी ये जो एग्जांपल है वो y के फॉर्म में दिया हुआ है। सो y के फॉर्म में दिया हुआ जो एग्जांपल है उसे हम पहले तो x के फॉर्म में लिख लेंगे, उसे हम x के फॉर्म में लिखेंगे। सो हियर वी राइट वी फाइंड द inverse of the function, inverse of the function, ये जो फंक्शन हमें दिया है y is equal to f of x के फॉर्म में, that is इसको हम लिखेंगे x in terms of y, x in terms of y। ये हमें दिया है y in terms of x, so इसको हम लिखेंगे पहले तो x in terms of y। सो ये हो जाएगा हमारा y, ये 3 हम इधर भेज देंगे, y माइनस 3 इज इक्वल टू 2x, देयरफॉर y माइनस 3 और अपॉन में 2 इज इक्वल टू x, देयरफॉर x इज इक्वल टू बनेगा y माइनस 3 अपॉन 2। अभी ये x के फॉर्म में फंक्शन बन गया है। नाउ वी डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू y। अब तक हमने y के फॉर्म में दिया हुआ जो भी फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट किया था विथ रिस्पेक्ट टू x। अब हमें यहाँ पे ये x के फॉर्म में दिया हुआ जो फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू y। सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y we get derivative of x with respect to y is dx by dy is equal to d by dy of y minus 3 upon 2. So here 1 upon 2 is constant, take outside the derivative. So here dx upon dy is equal to 1 by 2 into derivative of y. Derivative of y is 1 minus derivative of 3. 3 is a constant, so derivative of constant is 0 is equal to 1 by 2. So dy dx upon dy is equal to 1 by 2। मतलब यहाँ पे हमारे dx by dy वैल्यू मिल गई है। Now we are using the formula। formula क्या है हमारा? तो formula है हमारा dy by dx, therefore
dy by dx is equal to 1 upon that is dx upon dy is equal to what is 1 upon dx upon dy यहाँ पे हमने फाइंड आउट कर लिया है that is 1/2 therefore dy by dx is equal to इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा dy by dx is equal to 2. This is the derivative of the function. Okay, समझ लीजिए यहाँ पे अगर हम डायरेक्टली भी यहाँ का इसको अगर डिफरेंशिएट करते थे विद रिस्पेक्ट टू x सो इसका डेरिवेटिव भी क्या हो जाता था dy by dx is equal to derivative of 2x is 2. सो यहाँ पे हम डायरेक्टली भी इसका डेरिवेटिव निकाल सकते थे बट यहाँ पे हमें पूछा गया है कि फाइंड आउट द डेरिवेटिव of function y is equal to f of x by using the derivative of inverse function. अगर inverse function यूज करके हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है तो इस तरीके से हमें जो भी फंक्शन y के फॉर्म में दिया है उसको तो हम पहले x के फॉर्म में लिख लेंगे उसके बाद में उसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y और ये जो फॉर्मूला मैंने बताया है उस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके हम उसका dy by dx निकाल लेंगे ठीक है सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन नाउ वी सी वन मोर एग्जांपल दैट इज सॉल्व एग्जांपल चलो और एक एग्जांपल देख के हम ये थोड़ा कांसेप्ट क्लियर कर लेते हैं फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन y is equal to f of x using the derivative of inverse function x is equal to f dash of y in the following so ये जो एग्जांपल है ये टेक्स्ट बुक में सॉल्व किया हुआ एग्जांपल है सो यहाँ पे ये जो फंक्शन दिया है हमें y के फॉर्म में दिया है वी फर्स्ट फाइंड द इनवर्स of the function y is equal to f of x. y is equal to f of x का फर्स्ट हम इनवर्स फाइंड आउट करेंगे मतलब यहाँ पे हमें ये जो y के फॉर्म में फंक्शन दिया है उसे x के फॉर्म में लिख लेंगे x इन टर्म्स ऑफ y करेंगे सो x इन टर्म्स ऑफ y करना है इसका मतलब हमें पहले तो ये जो क्यूब रूट है उसको हटाना पड़ेगा सो यहाँ पे हम बाय टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड दोनों साइड का हम यहाँ पे क्यूब ले लेंगे तो ये साइड जो है वो बन जाएगी वाई क्यूब इज इक्वल टू यहाँ पे जो क्यूब रूट हमें दिया है जैसे कि अंडर रूट ऑफ एक्स अगर रहता है तो हम एक्स की पावर यहाँ पे हाफ लिखते हैं सिमिलरली क्यूब रूट ऑफ एक्स अगर रहता है तो हम एक्स की पावर 1/3 करेंगे वैसे ही यहाँ पे जो x + 4 हमें क्यूब रूट दिया है उसको हम लिखेंगे x + 4 रेज़ टू द पावर 1/3 और इसका हमें क्यूब बोला है मतलब इसका हम पावर 3 करेंगे ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा सो यहाँ पे रिमेनिंग बचेगा x + 4 सो x + 4 नाउ therefore y³ ax + 4 है ये साइड में भेज देंगे ये बनेगा -4 = x therefore x = y³ - 4 अभी ये जो बना है ये x के फॉर्म में हमें फंक्शन बना है x इन टर्म्स ऑफ y बना है नाउ इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y अब तक हमने जो y का फंक्शन था उसे डिफरेंशिएट किया था विद रिस्पेक्ट टू x अब ये x के फॉर्म में फंक्शन मिला है तो इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y सो डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y इज dx upon dy is equal to d by dy of the whole function that is y³ - 4 is equal to यहाँ पे हमें डेरिवेटिव ऑफ y³ माइनस डेरिवेटिव ऑफ 4 सो डेरिवेटिव ऑफ 4 हो जाएगा 0 डेरिवेटिव ऑफ y³ यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे जैसे हमने यूज किया था d by dx of x raised to the power यहाँ तो वैसे ही यहाँ पे
y है, यहाँ पे y है, मतलब इसको हम कंसिडर करेंगे x, तो ये फॉर्मूला सेम फॉर्मूला बन जाएगा, दैट इज n इंटू एक्स रेस्ट टू पावर n माइनस 1। लेकिन यहाँ पे y है तो ये फॉर्मूला बन जाएगा y y रेस्ट टू पावर n, दैट इज n इंटू y रेस्ट टू पावर n माइनस 1। सो यह 3y स्क्वायर ये इसका बनेगा डेरिवेटिव, therefore dx by dy is equal to 3y square। नाउ अब यहाँ पे हम यूज करेंगे हमारा फॉर्मूला, दैट इज dy by dx is equal to 1/1 dx by dy is equal to 1/1 what is dx by dy? dx by dy is 3y square, so 3y square is equal to 1/3 y square. So y is, what is the value of y? Y is equal to cube root of x plus 4 whole bracket square. This is your required dy by dx. But here जो भी x हमें दिया है वो x की वैल्यू जो है नॉट इक्वल टू -4 होनी चाहिए, मतलब x की वैल्यू हमें यहाँ पे -4 नहीं चाहिए। अगर -4 होती है तो -4 + 4 0 बन जाएगा और 1/0 नॉट डिफाइन होता है, इसीलिए यहाँ पे x की वैल्यू हमें नॉट इक्वल टू -4 लेनी पड़ेगी। सो ये ऐसा एग्जाम्पल है, इसको तो पहले हमें y के फॉर्म में दिया था, इसको x के फॉर्म में किया है, उसके बाद में x के फॉर्म में लाया तो उसे हमने डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करने के बाद में हमने ये फॉर्मूला यूज किया डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन का और dy by dx यहाँ पे फाइंड आउट किया है। अब हम इसके बाद में हमें एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये देखेंगे। सेम इसी तरीके से हमें वही सब एग्जाम्पल सॉल्व करना है, वहाँ पे भी यही फॉर्मूला हमें यूज करके वहाँ पे पूरे एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन y is equal to f of x using the derivative of inverse function x is equal to f dash of y in the following। so ये फर्स्ट एग्जाम्पल y is equal to root x, ये जो है हमने फॉर्मूला देखा था, इस फॉर्मूले के ऊपर ही डिपेंड ये एग्जांपल है। जो फॉर्मूला हमने देखा था dy by dx is equal to 1/dx dy, where dx dy is not equal to 0। ये फॉर्मूला यूज करके ही हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। सो पहले तो एक फंक्शन y के फॉर्म में दिया है, तो y के फॉर्म में दिया है तो इसको हम x के फॉर्म में लिखेंगे। सो राइट डाउन द सॉल्यूशन, y is equal to x, we first find the inverse of function y is equal to f of x, that is ये y के फॉर्म में इसको x के फॉर्म लिखेंगे, मीन्स x in terms of y, that is therefore हम यहाँ पे इसको x के फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे हमें सॉल्व करना पड़ेगा। हम करेंगे यहाँ पे स्क्वेयरिंग बोथ साइड, अगर हम दोनों साइड का स्क्वायर करते हैं तो ये m y का बनेगा स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ का ये रूट और स्क्वायर गेट कैंसल, सो रिमेनिंग इज व्हाट x। नाउ इसको हम लिखेंगे x इज इक्वल टू y स्क्वायर। अभी ये x के फॉर्म में फंक्शन बन चुका है, हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y। सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y, अब तक हम जो भी y के फॉर्म में फंक्शन था उसको डिफरेंशिएट करते थे विथ रिस्पेक्ट टू x,
बट यहाँ पे हम इसे x के फॉर्म में लिख रहे हैं, तो इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y। सो डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू y हो जाएगा dx अपॉन dy इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, सो d अपॉन dy ऑफ y स्क्वायर। सो यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे, जो भी हम फॉर्मूला यूज करते थे, d बाय dx ऑफ x रेज़ टू द पावर n, दैट इज n इनटू x रेज़ टू द पावर n माइनस 1। तो यहाँ पे x की जगह पे n है, x की जगह पे y है, तो हम वहाँ पे सिर्फ y रेज़ टू द पावर n करके फॉर्मूला यूज करेंगे, ये बन जाएगा 2y। सो dx बाय dy हमारा यहाँ पे मिला है 2y। हम नाउ यूज करेंगे फॉर्मूला, therefore dx बाय dy इज इक्वल टू 2y। क्या फॉर्मूला है? सो dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन dx अपॉन dy इज इक्वल टू 1 अपॉन dx अपॉन dy। dx अपॉन dy इज 2 इंटू y, सो 2y इज इक्वल टू 1 अपॉन, और y क्या है? सो y इज अंडर रूट ऑफ x, सो अंडर रूट ऑफ x, ये बन जाएगा हमारा dy बाय dx। ओके, और एक बार देख लो, ये y के फॉर्म में फंक्शन था, तो हमने पहले तो इसे x के फॉर्म में लिख लिया। x के फॉर्म में लिखने के बाद में हमने इसको डिफरेंशिएट किया, और जो भी फॉर्मूला हमारा है डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, उसमें ये वैल्यू पुट करके हमने उसका डेरिवेटिव निकाला। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस फंक्शन। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड, y is equal to under root of 2 minus root x. So here we first find the inverse of the function y is equal to f of x, that is x in terms of y। तो जो फंक्शन दिया है y के फॉर्म में दिया है, इसको हम पहले तो x के फॉर्म में लिखेंगे। x के फॉर्म में अगर इसको लिखते हैं तो हमें कोई a स्क्वायर जो है वो हटाना पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ पे करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर इसको स्क्वायरिंग करते तो इसका y का बनेगा y स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, या तो बनेगा 2 माइनस रूट एक्स। ये माइनस रूट एक्स बनेगा यहाँ पे रूट एक्स इज इक्वल टू दिस 2, एंड ये वाई स्क्वायर ये साइड में आएगा तो ये बनेगा माइनस वाई स्क्वायर। अगेन यहाँ पे हमें स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो एक्स है स्क्वायर रूट में है, सो स्क्वायरिंग बोथ साइड, सो ये बनेगा x इज इक्वल टू, और इसका स्क्वायर मतलब 2 माइनस वाई स्क्वायर होल ब्रैकेट स्क्वायर। अभी ये x के फॉर्म में हमें फंक्शन मिला है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y के साथ में। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y, we get derivative of x with respect to y is dx upon dy is equal to d upon dy of 2 minus y square होल ब्रैकेट स्क्वायर। अब यहाँ पे हम यूज करेंगे फॉर्मूला d बाई dx ऑफ f ऑफ y रेज़ टू द पावर n, मतलब ये बन जाएगा हमारा dx अपॉन dy इज इक्वल टू, दैट इज जो पावर है वो मल्टीप्लिकेशन में, मतलब 2 इंटू f ऑफ x के जगह पे जो है तो फंक्शन दैट इज 2 माइनस वाई स्क्वायर इंटू n माइनस 1, मतलब 2 माइनस 1 दैट इज 1 इंटू डी बाई डी वाई, और जो भी फंक्शन दिया है उसका डेरिवेटिव वापस से हमें लेना पड़ेगा 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 2 इंटू 2 माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 2 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0 बिकॉज 2 इज अ कांस्टेंट, माइनस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव बन जाएगा माइनस 2y। सो माइनस एंड माइनस, माइनस
2y, and these two become minus 4y, 2 minus y square is your dx upon dy. dx upon dy हमें मिल गया है, हमारे पास फॉर्मूला है dy बाय dx इज इक्वल टू 1 अपॉन dx अपॉन dy इज इक्वल टू, इसमें हम dx अपॉन dy की वैल्यू जो भी फाइंड की है वो पुट कर देंगे माइनस 4y इंटू 2 माइनस y स्क्वायर. ओके, नाउ फाइनली हम y की जो भी वैल्यू थी वो y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे. सो y इज इक्वल टू 2 माइनस अंडर रूट ऑफ 2 माइनस रूट x. सो इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन माइनस 4 इंटू y. y इज अंडर रूट ऑफ 2 माइनस रूट x माइनस इंटू 2 माइनस y का स्क्वायर, मतलब ये बन जाएगा अगेन स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, दैट इज 2 माइनस रूट x. अगर ये ब्रैकेट ओपन कर देते तो 2 गेट कैंसिल, माइनस माइनस बिकम प्लस. सो इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 4 इंटू 2 माइनस रूट x इंटू this 2 get cancel, that is into root x is your dy by dx. Okay, now take the screenshot of this question. चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3. y is equal to cube root of x minus 2. y के फॉर्म में क्वेश्चन है. so we first find the inverse of the function y is equal to f of x. y is equal to f of x का पहले तो हम इनवर्स फाइंड आउट करेंगे, दैट इज x in terms of y. x in terms of y इसको हम पहले सॉल्व करेंगे. सो by taking cube on बोथ साइड, दोनों साइड का अगर हम क्यूब लेते हैं तो यहाँ पे ये साइड y क्यूब बन जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे जो क्यूब रूट है वो क्यूब के साथ में कैंसिल हो जाएगा, दैट इज x माइनस 2. देयरफॉर ये y क्यूब और ये माइनस 2 यहाँ पे प्लस 2 इज इक्वल टू x. देयरफॉर x इज इक्वल टू y क्यूब प्लस 2. अभी ये जो हमें मिला है ये x के फॉर्म में फंक्शन मिला है. सो x इन टर्म्स ऑफ y ये मिला है. नाउ वी डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू y. सो डिफरेंशिएटिंग with respect to y, we get derivative of x with respect to y is dx by dy is equal to d by dy of y cube plus 2 is equal to derivative of y cube is 3y square plus derivative of 2 is constant, so derivative of constant is 0. So here we are getting dx upon dy is equal to 3y square. यहाँ पे अब हम यूज करेंगे हमारा फॉर्मूला डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन का, दैट इज dy by dx is equal to 1 upon dx upon dy is equal to 1 upon what is dx by dy. dx by dy यहाँ पे हमने सॉल्व किया है, दैट इज 3y square. So 3y square is equal to 1 upon 3, and what is y? y is the cube root of x minus 2. So here we write it is x minus 2, cube root of x minus 2 whole bracket square is your required dy by dx. For यहाँ पे एक कंडीशन है जो कि x है तो नॉट इक्वल टू 2 होना चाहिए. अगर ये 2 हो जाता है तो 1/0 हो जाएगा. 1/0 नॉट डिफाइन है, इसलिए यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो हमें 2 नॉट इक्वल टू 2 चाहिए. ठीक है. सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन. आई विल टेक द क्वेश्चन नंबर 4. नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 4.
y इज इक्वल टू लॉग ऑफ 2x माइनस 1। अगर ये एग्जाम्पल हमें सॉल्व करना है तो लॉगरिथम हमें याद होना चाहिए कि लॉग में हमने फॉर्मूला देखा था, लॉग ऑफ m टू द बेस n इज इक्वल टू k। तो फॉर्मूला हमने देखा था लॉगरिथमिक फॉर्म में, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगा, m रेज़ टू द पावर k इज इक्वल टू m। मींस यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे दैट इज n इज योर बेस, k इज पावर and m is number। ओके, अगर यहाँ पे log में m क्या है हमारा, m इज नंबर, n इज बेस, और ये जो k है वो बन जाएगा हमारा पावर। सो ये जो फॉर्मूला है हमें याद होना चाहिए। इसे हम यहाँ पे इसके साथ में कंपेयर अगर करते हैं तो यहाँ पे log है, सो k की जगह पे यहाँ पे y दिया है, k की जगह पे हम इसे y कंसीडर करेंगे, m की जगह पे 2x माइनस 1 है, m की जगह पे 2x माइनस 1 है, बट यहाँ पे m की जगह पे कोई वैल्यू नहीं है, मतलब यहाँ पे log की जगह पे कुछ नहीं है, मतलब हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे ये है। सो इसे हम अगर इसके साथ में कंपेयर करते हैं तो ये हम ऐसे लिखते हैं n रेज़ टू द पावर k इज इक्वल टू m, इसको हम लिख सकते हैं। सो ये हो जाएगा यहाँ पे e रेज़ टू द पावर k मतलब y, सो ये रेज़ टू द पावर y इज इक्वल टू m इज 2x माइनस 1। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद में e रेज़ टू द पावर y, ये जो माइनस 1 है प्लस 1 इज इक्वल टू 2x, therefore e रेज़ टू द पावर y प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू x, ये बन जाएगा। सो ये इसे हम लिखेंगे x इज इक्वल टू e रेज़ टू द पावर y प्लस 1 अपॉन 2। ये अभी x के फॉर्म में हो गया है। पहले तो ये इक्वेशन जो दिया था हमें y के फॉर्म में दिया था, y इन टर्म्स ऑफ x था, अभी x इन टर्म्स ऑफ y से हमने कन्वर्ट कर लिया। नाउ डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू y। सो differentiating with respect to y, we get derivative y with respect to x is, derivative of x with respect to y is dx upon dy is equal to, ये जो हाफ है वो हम बाहर निकाल लेंगे, into d by dy of e raised to the power y plus 1 is equal to 1 by 2 into e raised to the power y, e रेज़ टू द पावर y का डेरिवेटिव हो जाएगा e रेज़ टू द पावर y। जैसे d बाई dx ऑफ e रेज़ टू द पावर x होता है e रेज़ टू द पावर x, सो वैसे ही यार d बाई dy ऑफ e रेज़ टू द पावर y हो जाएगा e रेज़ टू द पावर y, प्लस 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। सो यहाँ पे बच जाएगा dx बाई dy इज इक्वल टू e रेज़ टू द पावर y अपॉन 2। सो dx बाई dy is equal to e raised to the power y upon 2, ये हमें यहाँ पे मिल जाएगा। Therefore, by using the formula that is dy by dx is equal to 1 upon dx upon dy is equal to 1 upon e raised to the power y upon 2, that is dx by dy। Now here we are taking the reciprocal, मतलब 2 upon e raised to the power y। Therefore, dy by dx ये बन जाएगा हमारा 2 upon e raised to the power, what is y? Put the value of y. Y is equal to what? e raised to the power log of 2x minus 1 to the base e। और हमें यहाँ पे एक फॉर्मूला मालूम है, अगर यहाँ पे e raised to the power log of e to the log of x to the base e अगर रहता है, अगर ये बेस e है और log में अगर बेस e है, ये दोनों बेस अगर सेम होते तो ये हट जाता है और आंसर बचता है सिर्फ x। तो सेम हियर, हियर इज बेस e और ये log का भी बेस e है, मतलब ये पूरा हट के बन जाएगा 2x माइनस 1
therefore dy by dx is equal to 1 upon 2 upon 2x minus 1 is the required dy by dx. Okay, now take the screenshot of this question. चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, जो क्वेश्चन नंबर 5 है। ऑलरेडी हमने इंट्रोडक्शन में जब डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन देखा था तब ये सॉल्व हमने वहाँ पे कर लिया था। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, y इज इक्वल टू e रेज़ टू द पावर x माइनस 3। सो y इज इक्वल टू e रेज़ टू द पावर x माइनस 3, देयरफॉर यहाँ पे बन जाएगा y माइनस 3 बन जाएगा प्लस 3 इज इक्वल टू e रेज़ टू द पावर x, therefore e raised to the power x is equal to y plus 3. ओके, हमने लॉग के कुछ फॉर्मूले देखे थे। लॉग ऑफ m टू द बेस n इज इक्वल टू k। ये जो था ये लॉगरिथमिक फॉर्म में था। अगर लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने का है तो हमने फॉर्मूला देखा था, जो n है n की पावर बन जाएगा k इज इक्वल टू m। ये है हमारा लॉगरिथमिक एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सो यहाँ पे जो बेस था n, यानी और बेस के जो है उसे हम कहेंगे पावर, और जो m है उसे हम कहेंगे नंबर। ओके, पहले एग्जांपल में log ऑफ m टू द बेस n इज इक्वल टू k के फॉर्म में था, मीन्स लॉगरिथमिक फॉर्म में हमारा एग्जांपल था, उसे हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाके उसका डेरिवेटिव बाद में निकाला था। अभी यहाँ पे जो फंक्शन हमें मिला है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, तो उसे हम लॉगरिथमिक फॉर्म में पहले कन्वर्ट करेंगे। सो यहाँ पे जो e है वो लॉग की बेस है, मतलब n की जगह पे यहाँ पे e है, k की जगह पे यहाँ पे x है, और m की जगह पे थी यहाँ पे y प्लस 3 है। तो सेम यहाँ पे हम इस तरीके से लिख लेंगे। सो लॉग ऑफ n की जगह पे क्या है, n की जगह पे यहाँ पे e है, सो लॉग ऑफ e यहाँ पे कर देंगे। m की जगह पे क्या है, m की जगह पे है नंबर, सो m की जगह पे हमें मिला है y प्लस 3 इज इक्वल टू, अब k की जगह पे क्या है x है, मतलब पावर दैट इज x। सो ये बन जाएगा हमारा x इज इक्वल टू लॉग ऑफ e y प्लस 3। ओके, नाउ अभी है हमारा x के फॉर्म में फंक्शन मिला है, इसे हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y। सो डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू y इज dx by dy is equal to d by dy of y plus log of d by dy of log of y plus 3 to the base e। ओके, मतलब यहाँ पे हमें फॉर्मूला यूज करना है log of f of x, मतलब f of y है यहाँ पे। सो यहाँ पे यूज करेंगे 1 अपॉन y प्लस 3 इंटू d बाय dy ऑफ y प्लस 3, जो भी यहाँ पे फंक्शन है उसका वापस से हम डेरिवेटिव लेंगे। सो देयरफॉर dx अपॉन dy इज इक्वल टू 1 अपॉन y प्लस 3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ y इज 1 plus derivative of 3 is derivative of 3 is a constant, so derivative of constant is 0, so ये बन जाएगा 1 plus 0, so 1 this one। So dx by dy is equal to 1 upon y plus 3। Now use the formula, that is dy by dx is equal to 1 upon dx by dy is equal to 1 upon dx by dy, dx by dy is 1 upon y plus 3, take the reciprocal, therefore dy by dx is equal to, इसका reciprocal बन जाएगा y plus 3। what is the value of y, put the value of y here, y is e raised to the power x minus 3, और ये plus 3, minus 3 plus 3 get cancel, is equal to e raised to the power x, so dy by dx is equal to e raised to the power x। okay, take the screenshot of this question। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7,
y is equal to e raised to the power 2x minus 3. So here y is equal to e raised to the power 2x minus 3. Therefore e raised to the power 2x minus 3 is equal to y. So हमने फार्मूले देखे थे log के log of m to the base n is equal to k और दूसरा फार्मूला n raised to the power k is equal to m. So ये जो मिला है हमें ये कुछ n raised to the power k is equal to m के फॉर्म में मिला है, मतलब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये फंक्शन है, उसको हमें कन्वर्ट करना है लॉगरिथमिक फॉर्म में। तो यहाँ पे e, तो यहाँ पे n है, मतलब यहाँ पे log ऑफ n हमारा बन जाएगा, सो log ऑफ e। यहाँ पे जो k है तो k इज यूर 2x माइनस 3, सो 2x माइनस 3 और m जो है m है y, सो हम इसे लिखेंगे y इज इक्वल टू k हमारे पावर दैट इज 2x माइनस 3 इज इक्वल therefore log of y to the base e, ये जो माइनस 3 है जाएगा ये साइड में प्लस 3 इज इक्वल टू twice x, therefore twice x is equal to log of y plus 3 to the base e, therefore x is equal to half into log of y to the base e plus 3. Now ये x के फॉर्म में फंक्शन हमें मिल चुका है, अभी हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y. सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y we get derivative of y with respect derivative of x with respect to y is dx by dy is equal to half is constant, so take outside the derivative. Now take the dy of first function, that is log of y to the base e plus d by dy of 3 that is 0, ये कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0. Therefore dx by dy is equal to half into derivative of log y with respect to y, मतलब d by dy of log of y. जैसे हम d by dx of log of x 1 upon x लिखते थे, सो यहाँ पे d by dy of log y is 1 upon y into derivative of 3 is constant, so derivative of constant is 0 is equal to 1 upon 2y. Therefore dx by dy is equal to 1 upon 2y. अभी यहाँ पे हमें फॉर्मूला यूज करना है, दैट इज dy by dx is equal to 1 upon dx by dy is equal to 1 upon, what is dx by dy? Dx by dy is 1 upon 2y, so here we are writing 1 upon 2y. 1 upon 2y का अगर रेसिप्रोकल लेते हैं तो dy by dx is equal to बन जाएगा 2y, and what is y? Put the value of y here is equal to 2 into y is e raised to the power 2x minus 3. So here this is your dy by dx. Okay. Now see here again, यहाँ पे जो फंक्शन दिया है y के फॉर्म में, तो हम पहले तो इसे x के फॉर्म में लिख लेंगे। अभी यहाँ पे जो फॉर्म ये x के फॉर्म में दिया था उसको हमने e raised to the power 2x minus 3 is equal to y लिखा, मतलब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसे हमने लाया है। ये दो फॉर्मूले हमने यहाँ पे यूज़ किए हैं, लॉगरिथमिक फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म के जो तो फॉर्मूले थे वही फॉर्मूले यूज़ करके हमने इसे लॉगरिथमिक फॉर्म में पहले लिख लिया, उसके बाद में x के फॉर्म में हमने इसको लिख लिया और इसके बाद में हमने इसने डेरिवेटिव लिया है। तो dx by dy फर्स्ट फाइंड आउट किया, उसके बाद में जो भी हमारा डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन का फॉर्मूला है उसमें हमने ये वैल्यू पुट करके dy by dx यहाँ पे निकाल लिया। ओके, नाउ टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन। y is equal to log of x by 2 to the base 2 में फार्मूला मालूम है, k is equal to log of m to the base n, और दूसरा फार्मूला n raised to the power k is equal to m। हमें लॉगरिथमिक फॉर्म में दिया है फंक्शन, उसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, मतलब यहाँ पे जो k है उसको कंपेयर करेंगे y के साथ में, x by 2 को कंपेयर करेंगे m के साथ और m को कंसिडर करेंगे 2 के साथ।
सो n रेस्ट टू द पावर k लिखेंगे, मतलब 2 रेस्ट टू द पावर y आप लिखेंगे इज इक्वल टू m इज x बाय 2, therefore into यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 into 2 रेस्ट टू द पावर k y इज इक्वल टू x। ये फंक्शन हमें इसके फॉर्म में मिला है, x इज इक्वल टू 2 into 2 रेस्ट टू द पावर y। Now differentiate this function with respect to y. So differentiating with respect to y, derivative of x is with respect to y is dx by dy is equal to 2 is constant into d by of 2 raised to the power y is equal to 2 into 2 raised to the power y का डेरिवेटिव मतलब a raised to the power y का फॉर्मूला, that is 2 raised to the power y into log of 2 is equal to इसे लिखेंगे 2 into log of 2 into 2 raised to the power y. You know that the value of y is log of x by 2 to the base 2. Therefore, dx by dy is equal to 2 log 2, 2 log of 2 and log of x by 2 to the 2 log of 2, first 2 log of 2 into 2 raised to the power y, means 2 raised to the power y is log of x by 2 to the base 2। हमने फॉर्मूला पढ़ा है, अगर यहाँ पे ये बेस और ये लॉग का बेस अगर सेम होता है तो ये पूरा हट जाके यहाँ पे जो भी x की जगह पे बचा है वो वहाँ पे रह जाएगा। दैट इज ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि e रेज़ टू द पावर लॉग ऑफ x टू द बेस e अगर होता है तो ये पूरा हट के हमारा आंसर मिल जाता है x। तो ये पूरा हट के आंसर बन जाएगा x बाई 2 इज इक्वल टू 2 इंटू लॉग ऑफ 2 इंटू एक्स बाई 2। यहाँ पे a2 और a2 कैंसिल हो जाएगा, a और इसके साथ में a2 कैंसिल नहीं होगा क्योंकि ये लॉग का 2 है, इसलिए a2 और a2 हमें कैंसिल करना है। रिमेनिंग बचेगा log of 2 into x, और यू कैन से दैट x into log of 2 is your dx by dy. Therefore, by using the definition, that is dy by dx is equal to 1 upon dx upon dy is equal to 1 upon what is dx upon dy? Dx upon dy is x into log of 2, x into log of 2. Therefore, dy by dx is equal to 1 upon x into log 2 is your required dy by dx. Okay. Now ये था हमारा आखिरी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमने पूरे एग्जाम्पल सॉल्व कर दिए हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो जरूर इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।